मैंने बंदूक निकाल ली। दुनिया शांत हो गई। मैं स्टेशन से भाग गया और एक पब्लिक बाथरूम में छिप गया, पर अब डर की जगह बदले का रोमांच ले चुका था। मैं नाच उठा, जैसे जिंदगी में पहली बार आज़ादी महसूस हुई हो। अगले दिन न्यूज़ में मेरे किए मर्डर की खबर थी। मेयर थॉमस वेन ने मुझे कायर कहा। मुझे ये विडंबना लगी। मेरी अच्छाई की कभी किसी ने कद्र नहीं की, पर मेरी बगावत ने सबका ध्यान खींच लिया। मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा कि सरकार ने सोशल वेलफेयर बंद कर दिया है, अब गरीबों को काउंसलिंग नहीं मिलेगी। उन्हें तुम जैसे लोगों की कोई परवाह नहीं, उसने कहा। और मुझे लगने लगा कि इस दुनिया ने मुझे छोड़ दिया है। मैंने माँ की वो चिट्ठी खोली जो उसने थॉमस वेन को लिखी थी, और एक राज खुल गया। मैं थॉमस वेन का नाजायज बेटा था। मैंने माँ से पूछा, उसने माना। मैं किसी तरह थॉमस से मिला, पर उसने सब नकार दिया। कहा मेरी माँ मानसिक रोगी थी और मैं तो गोद लिया हुआ बच्चा हूँ। मैं अस्पताल गया और माँ की मेडिकल फाइल चुरा ली। उसमें साफ लिखा था, माँ ने मुझे बचपन में शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी थीं और मैं वाकई गोद लिया हुआ था। मुझे हंसी आने लगी इस कड़वी सच्चाई पर। मेरे पास सिर्फ माँ थी और वही मेरे दुख की जड़ थी। उसी समय मेरे आदर्श मरे ने अपने शो में मेरा मजाक उड़ाया। अब मेरे भीतर सिर्फ गुस्सा बचा था। सबसे अजीब बात यह थी कि सबवे मर्डर के बाद गरीबों ने अमीरों से नफरत और ज्यादा करना शुरू कर दिया था। अब शहर में जोकर वाले मास्क पहनकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे। मैं जैसे गरीबों का प्रतीक बन गया था। तभी मरे ने मुझे अपने शो में बुलाया। अगर पहले होता तो मैं खुशी से पागल हो जाता, पर अब पता था वो मुझे नीचा दिखाना चाहता है। फिर भी मैं गया। मैंने सस्ता हरा रंग डाला बालों में, मेकअप किया, सूट पहना, और वही सीढ़ियां जिन्हें मैं रोज थक कर चढ़ता था, अब मैं उन्हें नाचते हुए उतर रहा था। शो में मरे ने मजाक उड़ाया। मैंने एक जोक सुनाया जो मजाक नहीं था, फिर कहा कि वही मैं था जिसने सबवे में मर्डर किया। मरे ने मुझे कोसा, पर मैं गर्व महसूस कर रहा था। क्यों सब लोग इन लोगों की मौत पर इतना दुखी हैं? अगर मैं सड़क पर मर जाऊं, तो तुम सब मुझे रौंद कर चले जाओगे। पर ये लोग, क्योंकि थॉमस वेन ने टीवी पर रो दिया। हमारी तीखी बहस हुई। फिर मैं शांत बैठा, पुलिस की गाड़ी में। बाहर दंगे हो रहे थे। इस शहर में पहले ही बारूद भरा था, मैं बस चिंगारी बना। एक कार एक्सीडेंट हुआ, दो जोकर मुझे बाहर निकाल लाए, मुझे गाड़ी के ऊपर रखा, और जब मैं खड़ा हुआ, भीड़ तालियों और नारों से गूंज उठी। अब मैं बन चुका था जोकर, गरीबों की आवाज। अंधेरे में जन्मा एक चेहरा जो दुनिया को उसका असली चेहरा दिखा रहा था।